नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम पुलिस उपनिरीक्षक जो भर्ती है उसमें एक पेपर हिंदी का था और एक जीके का। तो हिंदी का अपन ने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। संपूर्ण 100 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। उन सभी का अपन अध्ययन करेंगे और आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षा में अपने से पूछे जाएंगे। तो देखिए, पुलिस उपनिरीक्षक प्रथम पेपर हिंदी, इसमें 100 प्रश्न आएंगे, सभी को पता है। तो देखिए, पहला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ढूंढना अपन को, राशि, जनेऊ, रास या राजपूत। तो देखिए, जनेऊ होता है उसका यज्ञोपवीत होता है, राजपूत का राजपुत्र होता है। तो रास, रास का रास होता है। ये राशि शब्द है वो कैसा शब्द है, इसमें तत्सम शब्द है, जो कि राशि यूं लिखा मिलता है उसका होगा ये तत्सम रूप। शोध शब्द किस प्रकार का शब्द है। शोध तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या देशज है। तो शोध कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव से लेकर के 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेशली सब इंस्पेक्टर में। निम्न में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है। अपन को तत्सम तद्भव का पता रहता है, परंतु अर्ध तत्सम क्या होता है बहुत से विद्यार्थियों को पता भी नहीं होता है। कार्य, कर्म, कारज, काम। काम का कर्म हो जाता है, कार का कार्य हो जाता है, कारज। ये अर्ध तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है। देखिए, बिल्कुल हल्के प्रश्न है, ज़्यादा डीपली नहीं है, और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है षोडश। षोडश किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, षोडश तद्भव है, तत्सम है या फिर देशज है। तो षोडश जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द देशज है, इनमें से अपन को देशज शब्द देखना है। तो देखिए, छीन ये तद्भव शब्द है, 13 है। दीदी खेत क्षेत्र है, 13 है, तद्भव शब्द है। त्रयोदश खेत का क्षेत्र हो जाएगा। दीदी ये किस प्रकार का शब्द है, ये शब्द है वो देशज शब्द है। देशज शब्द मतलब अपनी ग्रामीण बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हैं। शराब किस भाषा का शब्द है। एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं उनसे। तो शराब अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फ्रेंच। तो देखिए, शराब जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। शराब जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की। तो उर्दू ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। ये पूछा गया प्रश्न है, एक बार सेकंड ग्रेड में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा वाला जो शब्द है वो कौन सा है। भीतर, लाली, चुनाव या अहंकार। तो देखिए, भीतरी जो शब्द है वो भीतर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण से है। लाली में लाल विशेषण शब्द है, अहंकार में अहंकार विशेषण शब्द है। तो ये चुनना क्रिया है। क्या है, चुनना क्रिया है। इसके आव प्रत्यय जोड़ा तो क्या शब्द बना, चुनाव। और ये भाववाचक संज्ञा का शब्द बन गया। आई बात समझ में। वैभव शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आशा करता हूँ इसका तो सभी को अच्छे से पता होगा। वैभव कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, सर्वनाम कौन सा है इसमें, पुरुषवाचक, निश्चय, प्रश्नवाचक। मतलब इनमें तो हो ही नहीं सकता, तो कैसा है ये, संबंधवाचक। यानी जितना उतना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। ये जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, एक दूसरे का संबंध बताने में आते हैं। तो गुड़ की विशेषता इसमें क्या बताई है, मीठे की बताई है, एक दूसरे का संबंध है। तुम कब आओगी राधे, वाक्य में कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम कब आओगी मतलब प्रश्नवाचक का, निजवाचक का, संबंध का या अनिश्चय का। तो निज का कोई मतलब ही नहीं है, संबंध भी इसमें कुछ नहीं है, अन्य भी नहीं है। तो तुम कब आओगी, यानी आप इस वाक्य को पढ़िए, आपके दिमाग में क्या आएगा, कब, कौन, कहाँ, कैसे। ऐसे प्रश्न अगर किसी वाक्य में शब्द मिल जाते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में माना जाता है। अगला देखिए, पहला व्यक्ति चला गया,
ये रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, विशेषण जो संख्यावाचक होते हैं उस संख्यावाचक विशेषण के चार भेद भी होते हैं, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवर्तीवाचक, समुदाय। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 ऐसे लगातार अपन गिरेंगे, 1 2 3 4, तो ये क्रम में आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार के शब्द है ना। फिर गणना में नहीं, सॉरी, गणना में 1 2 3 4 आएंगे, क्रम में पहला दूसरा तीसरा, आवर्ती में दुगुना तिगुना चौगुना दूहरा तीहरा चौरा, समुदाय में दोनों तीनों चारों, ये सारे समुदाय में आते हैं। तो ये शब्द कौन सा होगा? पहला व्यक्ति, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये किस में आ जाएगा? क्रमवाचक में आ जाएगा। आप सर्वनाम का या विशेषण का वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अव्यय से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है? वैसा, लुटेरा, पुष्पित, पिछला। तो पिछला अव्यय शब्द से बना हुआ विशेषण है। ठीक है। आपको तो झूठी हंसी हंसना है, आपको तो झूठी हंसी हंसना है। तो इसमें अपन को क्रिया पूछी है। आपको अगर क्रिया का वीडियोस देखना तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्रियाएं अलग अलग भेद होते हैं इनके। तो इसमें आपने झूठी हंसी हंसी है मतलब सजातीय, कृदंत, नाम धातु, प्रेरणार्थ, कोई मतलब नहीं है इसमें। कृदंत तो है ही नहीं है, नाम धातु भी नहीं है, प्रेरणार्थक भी इसमें। सहजातीय है, कैसे है? सहजातीय का शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा ये होती है कि जिसमें एक ही धातु से क्रिया और क्रम दोनों की रचना कर ली जाती है। जैसे हंसना क्रिया है तो इससे हंसी, इसका भी निर्माण कर लिया। भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, धोनी ने अच्छा खेल खेला। तो ये जो शब्द होते हैं जिसमें क्रिया और क्रम एक ही शब्द से निर्माण कर लिया जाता है, वहाँ पर सहजातीय क्रिया मानी जाती है। इस बात का अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहजातीय। पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सी क्रिया है? अकर्मक, पूर्वकालिक, सहजातीय, सकर्मक। तो पेड़ से पत्ता गिरा तो अकर्मक क्रिया होगी इसमें। ठीक है, अकर्मक। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वर्षा पत्र लिखती है, ये तो सकर्मक क्रिया है। प्रशांत धीरे धीरे चलता है, गुंजन गाना गाती है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है, गुंजन गाना गाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्षी पेड़ पर बैठा। प्रशांत धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, वो आप सभी को पता भी होगा। तो प्रशांत धीरे धीरे चलता है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इन सभी को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय। जैसे देखिए, अपन एक शब्द लेते हैं धीरे धीरे, अपने अभी ऊपर देखा था। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है ना, इसमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको ना तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, ना धीरू धीरू कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसा का वैसा ही रहेगा। तो अव्यय होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। खबरदार, जो आप यहाँ आए तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर खबरदार जो आप आए तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये निशान लगाओ, अगर आपको मिल जाएगा तो बिना सोचे समझे ही अपन को वही कर देना, विस्मयादि बोधक होगा इसमें। राधिका जोधपुरी जाएगी, वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है? अव्यय का, विकारी का, अविकारी का, निपात का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, देख लेना। तो राधिका जोधपुर जाएगी, तो ये ही जो शब्द है ना, ये निपात का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यहाँ पर निपात का काम है, कर रहा है। ठीक है। अब अगला देखिए, किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक ही होना चाहिए? पुष्पंदवा, मनमंथ, अनंग, ये कामदेव के, परंतु पुंडरिक नहीं है इसमें। चिकूर, शिरूर, गुलशन, शुक्र, ये भी नहीं होगा इसमें। किसले, पान, द्रुमदल और दल, बांट, कांत, पाषाण, नौका, ये भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा सही शब्द होगा? किसले होगा, ये वाला। सुख के पर्यायवाची सारे सभी ढूंढने अपन को, मतलब तोते के। तोता, सुगा, हंसवाहिनी, मृगराज। तो इसमें ये हंसवाहिनी नहीं है, मृगराज भी इसका नहीं है। दूसरा देखिए, कीर, रक्ततुंड, सुग्गा, दाड़िम प्रिय। तो कीर तोते को बोलते हैं, रक्ततुंड तोते को भी बोलते हैं, रक्त का मतलब लाल, तुंड का मतलब चोंच, सुग्गा भी तोते को बोलते हैं, दाड़िम जिसको प्रिय है वो भी तोता ही होता है। सुआ, तोता, अहि, उरे, ये भी नहीं है। नारी, इंद्रपुरी, ये भी नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा।
अगला देखिए, व्यास शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। व्यास का विलोम शब्द अर्धव्यास, समास, विच्छेद या विग्रह। तो व्यास का समास होता है और संधि का विग्रह होता है। ना कि आप ये मत कर देना कि समास का विग्रह कर दो, संधि का विच्छेद कर दो। बहुत से विद्यार्थियों की ये शंका होती है, इनका विलोम बहुतों को बहुत नहीं पता होता है। तो व्यास का समास, संधि का विग्रह है। अच्छी तरीके से इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वेष्टि का समवेष्टि होता है। क्या होता है? समवेष्टि। अगला देखिएगा, सही अर्थ युक्त युग्म शब्द ढूंढना अपन को कि सही अर्थ किसमें दिया गया। आसक्त, शक्तिशाली, नहीं ये तो आसक्ति है, मोहन, मोहित। प्रथा, रिवाज, परंतु प्रथा क्या होती है? कुंती होती है। द्वीप, ब्राह्मण, द्वीप, टापू, ये भी नहीं। परिच्छेद, ये पोशाक होता है। परिच्छेद ये क्या होता है? एक पैराग्राफ, जिसको या विभाग को अपन बोल सकते हैं। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आभरण और आमरण, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आभरण और आमरण, आभरण तो आभूषण होता है, परंतु आमरण अंशन नहीं होता। भरण पोषण, जीवन पर्यंत, ये भी नहीं होता है। आभरण आभूषण, आमरण मृत्यु पर्यंत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभरण आभूषण होता है, आमरण मृत्यु पर्यंत होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखो, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपन इसको जिज्ञासा कर देते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। परंतु इसमें पूछा अपन को जानने की इच्छा रखने वाला, वो होता है जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। जानने की इच्छा, यहाँ तक अगर ये आता ना, तब अपना उत्तर क्या होता? जिज्ञासा होता। परंतु यहाँ पर अपना क्या होगा? जिज्ञासु उत्तर होगा। ठीक है। अगला देखिए, कुल का नाश करने वाला, ये तो सभी को पता होगा, कुलांगार। क्या होता है? कुलांगार। समश्रुत शब्द, प्रथा और प्रथा में सटीक अर्थ। अब देखो, प्रथा कौनती होती है? प्रथा रीति होती है। तो अपन देखते हैं, ये रहा, प्रथा कौनती है और प्रथा क्या होती है? रीति होती है। प्रथा, ध्यान रखना, प्रथा लगेगा तो वो कौनती होगी, प्रथा लिखेगा जो रीति रिवाज। ठीक है। अगला देखिएगा, जिसमें संदेह न हो, तो ये सभी को पता होगा, जिसमें संदेह न हो उसको क्या बोलते हैं? असंदिग्ध। क्या बोला जाता है? असंदिग्ध। एक प्रकार का जोर है जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों ही कुपित होते हैं, उस जोर को क्या बोलते हैं? सन्निपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सन्निपात। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, वो क्या होता है? मुकुल। और अगर इस यहाँ पर ऑप्शन में कली शब्द भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी सही होता है। मुकुल और कली एक ही बात है। वह चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी वह चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागा, तो चोर को अपन क्या बोलते हैं? तस्करी तो होता है। क्या होता है? तस्कर। विभावरी का अंतिम प्रहर, विभावरी मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर अब प्रातः काल होगा, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें पर्यायवाची कौन सा होगा? क्षणदा। क्या होगा? क्षणदा। सीता एक पतिव्रता स्त्री है, रेखांकित का विलोम शब्द, यानी मतलब इसका विलोम शब्द बताना है तो पतिव्रता का क्या होता है? उल्टा होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? उल्टा होता है। शीतल, मंद और सुगंधित वायु, इसको क्या बोलते हैं अपन? शीतल, मंद और सुगंधित जो वायु होती है उसको क्या बोला जाता है? ब्यार। उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्यार। हवा जो चलती है उसको क्या बोला जाता है? नहीं, शीतल, मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु बोला जाता है। उद्भिज, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? उद्भिज मतलब अंडे या पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाला होता है ना, उसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अंडे या पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले को। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो शुद्ध शब्द इसमें दंपति वाला कौन सा है? पति पत्नी के जोड़े को दंपति, तो इसमें अपन को शुद्ध शब्द पूछा है, तो दंपति, ये दंपति, ये भी दंपति, ये दंपति, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होता है? दंपति होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो शुश्रूषा, ये सु छोटा आएगा, श्रु बड़ा आएगा, फिर ये से आएगा।
ध्यान रखना, पहले तालव्य से आएगा, फिर श्रु बड़ा आएगा, फिर मूर्धन्य से आएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? हाँ, सभी शब्द शुद्ध हैं। तो देखिए, श्रृंखला, द्वंद्व, मिठाइयाँ, बिल्कुल ये तीनों यही सही हैं। कौन से हैं? श्रृंखला में आप देख रहे हो ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व और मिठाइयाँ, ई बड़ी नहीं आएगी, ध्यान रखना। यहाँ पर ये श्रृंखला गलत हो गया, ये भी श्रृंखला यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये इसमें सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है? वर्तनी के अनुसार शुद्ध पूछा अपन को। शरदोत्सव नहीं होता, शरदोत्सव होता है, अत्युक्ति होता है, पुनरुक्ति होता है, गार्हस्थ्यिक, ये शब्द शुद्ध है। गृहस्थ शब्द के इक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द क्या बन जाएगा? गार्हस्थ्यिक शब्द बन जाएगा। किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं? किस विकल्प में अपन को सभी शुद्ध शब्द मिलेंगे? तो देखिए, वृद्धिकरण साफ होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी न किसी में आपको गलती मिली जाएगी। इसमें सही शब्द हैं मनोकामना, मत्स्येंद्र, महत्व और कर्तव्य, ये सारे के सारे शब्द 4 नंबर ऑप्शन में सारे के सारे शब्द क्या हैं? सही है। भारत की स्थिति दूसरी है, इसका भूतकालीन रूप क्या बनेगा? भारत की स्थिति दूसरी है का मतलब तो ये वर्तमान में आ गया, इसका अपन को भूतकाल रूप में बदलना है, तो भारत की स्थिति दूसरी थी, तो भारत की स्थिति दूसरी थी, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, शिमला ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा काल है? शिमला ने गाना गाया, अभी गाया, इसमें कौन सा काल हो जाएगा? इसमें सामान्य भूतकाल, शिमला ने गाना गाया, कौन सा काल हो जाएगा इसमें? सामान्य भूतकाल। निम्न में से कौन सा सदैव स्त्रीलिंग में आता है? तो देखो, बूढ़ा, छिपकली, मटकी, नदी, दिखने में ये सारे के सारे स्त्रीलिंग, परंतु सदैव, सदा, सदा के लिए स्त्रीलिंग सिर्फ और सिर्फ छिपकली आता है। छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग होता है। इसका पुल्लिंग पूछेगा तो नर छिपकली के देना। जैसे तोता होता है तो तोता का मादा तोता हो जाता है, मगरमच्छ होता है तो मादा मगरमच्छ होता है। इसी तरह छिपकली एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए क्या हो जाएगा? नर छिपकली हो जाएगा। बूंद किस प्रकार का शब्द है? तो ये बूंद है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा सदैव सदैव शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? सोना, स्टील, घी, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त, सॉरी, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? हमेशा एक वचन में, उसका बहुवचन बनता ही नहीं है। बना देने क्या होता है? समाचार, बाल, वर्षा या लोग। तो ये जो वर्षा जो शब्द है ना, ये सदैव क्या रहता है? एक वचन में ही रहता है। इसको अगर वर्षों कर दोगे ना तो ये इसका भाव ही बदल जाएगा। वे शब्द जो कथन कहने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द जो कथन कहने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो उत्तम, मध्यम, अन्य या फिर कोई नहीं। प्रश्न को समझो, वह शब्द जो कथन कहने वाले के लिए किया जाता है वह होता उत्तम पुरुषवाचक के लिए आता ना पड़े, और जिसको कहते हैं वो मध्यम पुरुष हो जाता है, जिसके बारे में कहते हैं वो अन्य पुरुष हो जाता है। प्रश्न बहुत ही ढंग से बनाए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न उलझा देते हैं परीक्षाओं में। अन्य पुरुष में कौन से विकल्प सही होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए मेरा उत्तम का हो गया, हमारा, तू, तुम, ये मध्यम का आ गया। वह, उन्हें, वे, उन्हें, वह, वे, उन्हें, और तीसरा ऑप्शन आ गया तेरा, आप, उसका, उन्हें, हमें, इसका, उसका, इसे, उन्हें। ये जो शब्द हैं उन्होंने, ये जो शब्द हैं वो कैसे माने जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं। अजय रोज सुबह घूमने जाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? इसमें आवर्ती बोधक है, पूर्णता बोधक है, नित्या बोधक है या अभ्यास बोधक है? तो हमेशा घूमने जाएगा तो वो क्या करेगा? अभ्यास करेगा। कविता स्नान कर रही है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह कविता स्नान करती है, मतलब नित्याबोधक पक्ष है, आरंभ बोधक पक्ष है, पूर्णता बोधक पक्ष है, सत्याबोधक। तो स्नान कर रही है तो ये बात सत्य है, तो कैसा शब्द हो गया? ये कैसा हो गया? सत्याबोधक हो गया। किस वाक्य में
कर्ण कारक परसक का प्रयोग किया गया है? कर्ण कारक परसक का। तो अब देखिए, हम नाक से सांस लेते हैं, किसान दिन रात मेहनत करता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया। तो कर्ण का मतलब साधन होता है, तो यहाँ पर साधन के रूप में यही प्रयोग किया जा रहा है, हम नाक से सांसें लेते हैं। आगे बात समझ में। अगला देखिए, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यापारी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। किस कारक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है? तो किस कारक का इसमें यहाँ पर अपन को प्रयोग किया गया? अधिकरण, अपादान, संबंध या करण। तो अलग कर दिया है, वहां पर आपको सभी को पता होगा अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है। भाववाची से संबंधित वाक्य पूछा अपन को, तो देखिए भाववाची से, रामचरितमानस तुलसी के द्वारा लिखा गया है, तो क्रमवाची है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, समझ गए बात को, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। अगला है राम ने रावण को मारा। किस प्रकार का वाच्य है इसमें? राम ने रावण को मारा, तो ये कर्तृवाच्य है। अब ये क्यों कर्तृवाच्य? कई विद्यार्थियों की शंका ये होगी कि रावण कर्म है, इसमें मारना, इसमें को आ रहा है, क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, फिर भी इसमें कर्मवाच्य होना चाहिए। परंतु ध्यान रखिएगा, ने परसर्ग से जुड़ा हुआ अगर कोई वाक्य है और क्रिया अगर क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो रही है तो भी उसमें कर्तृवाच्य ही माना जाएगा। अगला देखिएगा, बारिश होगी तो हम पिकनिक पर चलेंगे। कौन सी वर्ती का इसमें प्रयोग किया गया है? तो देखिए, संकेत, निश्चय, अज्ञात या फिर संभावना। तो इसमें निश्चित है कि अगर बारिश होगी तो हम जाएंगे, तो निश्चय वर्ती का प्रयोग किया गया है। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, इसमें कौन सी वर्ती का प्रयोग हो रहा है? संभावना, निश्चयार्थक, प्रश्नवाचक या विद्यार्थी। तो संभावना जताई जा रही कि अब गाड़ी नहीं मिलेगी शायद। शंभुदय शब्द में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी अपन को संधि पूछी है? तो इसमें देखिएगा आप लोग, दीर्घ, यण, व्यंजन या गुण। तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, स्वयंभू जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। वधवेश्वरीय में इसका संधि विच्छेद पूछ लिया, बहुत ही अच्छा शब्द है। ऐसे शब्द परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूज करते हैं। वधवा जोड़ ऐश्वर्य, वधु जोड़ ऐश्वर्य, वधु जोड़ ऐश्वर्य, वधु जोड़ ऐश्वर्य। तो वधु में धु हमेशा बड़ा आता है, ऐश्वर्य में ऐ की मात्रा आती है, यह भी बात ध्यान में रखने वाली है। भावंत शब्द में कौन सी संधि है? अपन क्या करते हैं, शब्द को पढ़ते ही उत्तर देते हैं, भाव जोड़ अंत दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, है ना। ऐसा ही होता है, परीक्षा हॉल का माहौल ही ऐसा ही रहता है, जबकि इसका संधि विच्छेद होता है भाव जोड़ अंत, तो इसमें अयादि संधि सही होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित हुआ? वर्ण के आगम संधि से निर्मित नहीं है, यानी वर्ण का आगम किसमें नहीं होगा? आ जोड़ छादित च का आगम हो गया, प्री जोड़ क्रिया प्रिस्क्रिया, प्रतिजोड़ स्थान, समजोड़ करित। तो इसमें से का आगम हो गया, इसमें भी से का आगम हो गया, इसमें भी से का आगम हो गया। तो प्रतिजोड़ स्थान, प्रतिष्ठान का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिजोड़ स्थान। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। संधि नियम अनुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण मैं का योग कैसे मैं तक किसी भी वर्ण में अंतिम पद के प्रथम वर्ण और पंचम वर्ण बन जाएगा? किस विकल्प में किस संधि का यह नियम के तहत प्रयोग नहीं किया गया है, यह पूछा है इसमें अपन को। तो इसका देखो, हृदयंगम क्या होता है? हृदयंगम। ए जोड़ अम जोड़ किंचन, ए किंचन, दिक जोड़ नाग, दिग्नांग, दिवक जोड़ गत, दिवंगत। इस प्रकार से इनका सभी का क्या कर दिया गया है? असंधि विच्छेद है वो कर दिया है। तो इसमें सही उत्तर दिवम जोड़ गत, दिवंगत, ये क्या आना चाहिए यहाँ पर? दिक जोड़ नाक, अच्छा एक की जोड़ हरदम जोड़ गम, इस प्रकार से इसमें दिक जोड़ गत होगा। संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है, कि इसी प्रक्रिया का पालन, यानी इसका पालन इसमें किसमें नहीं किया गया है? तो देखिएगा आप लोग, सागरो जोड़ उर्मी, सागरो उर्मी, एक जोड़े एक, द्वारिका जोड़ एस,
अधिजोड़ आदेश। तो इसमें अधिजोड़ आदेश है, इसमें ई का ये बन रहा है, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है। लुटिया शब्द कौन सा प्रत्यय है? लुटिया शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो लुटिया देखिए किस प्रकार का शब्द है, पितृवाचक तो नहीं है, संबंध भी नहीं है, उन्नतवाचक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लुटिया, बिटिया, खटिया इस प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, छोटा जिसका रूप होता है। प्रथा जोड़ ए, बहुत अच्छा शब्द है। प्रथा जोड़ ए के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रथा जोड़ ए से पार्थ शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? पार्थ शब्द बनेगा इसमें। आगे बात समझ में। विशेषणवाचक प्रत्यय कौन सा है इसमें? विशेषणवाचक प्रत्यय तो देखिए स्मरणीय, प्रथम, पाठक या संपादन। तो इसमें विशेषण, विशेषता किसकी बताई जा रही है? इसमें विशेषता बताने वाला शब्द है पाठक। पढ़ना क्रिया है, इसके अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? पाठक शब्द है वो बन जाएगा। इनमें से तद्धित प्रत्यय कौन सा है? अपन को तद्धित प्रत्यय पूछा है। चलाऊ, चबेनी, घरेलू और एक शब्द है झिड़की। तो देखिए इसमें और तो हैं सारी क्रिया से, जैसे चलना है, चबाना है, झिड़कना है, परंतु घर ये तद्धित प्रत्यय है। कैसा शब्द है ये? तद्धित प्रत्यय है। ये प्रत्यय बड़े डीपली होते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना इन प्रश्नों को। ये दिखने में बड़े आसान होते हैं, परंतु ये एग्जाम हॉल में बहुत से विद्यार्थियों के गलत रहते हैं प्रश्न। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ में प्रयोग किया गया है? दोनों मतलब जुड़े हुए हैं। तो देखो अधि जोड़ इन, ए जोड़ कथन जोड़ ये, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए उपसर्ग भी है, कथन मूल शब्द भी है, ये प्रत्यय भी है। आगे बात समझ में। कथन ये। अगला देखिए किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव, अव जोड़ दे, अवध्य ये तो नहीं हुआ। अव जोड़ व्याप्ति, अव्याप्ति। अव जोड़ से, अव जोड़ चन, अवचन। तो इसमें सही जो शब्द है वो अव जोड़ से होगा, अवश्य। इसमें अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। खुशकिस्मत किस भाषा का उपसर्ग है? किस भाषा का उपसर्ग है? खुश जो शब्द है वो तुर्की का, अरबी का, संस्कृत का, फारसी का। अब ये तो पता है, इसका तो नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूज चलता है, इसको भी निकाल लेते हैं बहुत से विद्यार्थी। अरबी फारसी में लफड़ा रहता है, तो ये अरबी भाषा का है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, पुरह जोड़ हित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुरह जोड़ हित हो जाएगा। विदेशी भाषा का उपसर्ग किस में लगा है? तो ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, बेईमान। किस में लगा है यहाँ पर? बेईमान में लगा, बे विदेशी भाषा का ही है। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? दो से अधिक पूछा अपन को। निर्जोड़ अनुनासिकता एक ही है। अपजोड़ आदान, अजोड़ विजोड़ अवस्था, अव्यवस्था। यहाँ पर कौन से उपसर्ग लग रहे हैं? दो उपसर्गों का इसमें प्रयोग है वो किया गया है। अगला देखिए निम्नलिखित में से क्रमधारय समास तुम्हें भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया, कोई मतलब नहीं। विवाह संबंध में ऊंच नीच, लड़का भूख से अधमरा है, आधा है जो मरा, अधमरा उसको ही बोलते हैं अपन। अगला देखिएगा छिन्नमस्ता में कौन सा समास है? तो छिन्नमस्ता में बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री समास। किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं यानी सही नहीं कहेगा। अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो। अत्यावश्यक आवश्यकता से अधिक होता है इसमें, अत्यावश्यक में, या आवश्यकता से परे भी चलता है। अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत, निरामिष आमिष से रहित। अतीन्द्रिय का होता है इंद्रियों से तीत, न कि अतीत। अतीत तो भविष्य को भूतकाल को बोला जाता है ना। तो इंद्रियों से तीत होगा।
सामासिक पद व विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत है। कुशासन कुश से निर्मित आसन, हिमालय हिम के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय, पशु बलि पशु के लिए बलि। तो हिम के लिए आलय नहीं होता, हिम का आलय होता है, बर्फ होती है ना, उसका घर होता है। उच्च शिखर में कौन सा समास होगा? ऊंचाई का शिखर, तत्पुरुष समास होगा। किस वाक्य में मिश्रित वाक्य का प्रयोग किया गया? तो देखिए, मुझे उस व्यक्ति से मिलकर बहुत मजा आया जो तुम्हारे ही सर्कस में जोकर का काम करता था। तो इसमें कौन सा है मिश्रित वाक्य, यानी मिश्र वाक्य का प्रयोग है, वो किया गया है। अगला देखिए, निम्न में से विधिवाचक वाक्य है, यानी विधिवाचक वाक्य का प्रयोग किसमें किया गया है? विधि का मतलब जिसमें एक उद्देश्य और एक कर्ता होता है। मोहन खाना खाकर सो गया। इस समय क्या बाजा होगा, क्या बजा होगा? तुमने ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा होगा। ईश्वर तुम्हें सुख शांति प्रदान करे। तो इसमें यही है, यानी मोहन खाना खाकर सो गया होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का प्रयोग किसमें? जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तो मिश्र वाक्य यही होगा। कौन सा व्यक्ति, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना? यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। क्रम का विस्तार इसमें किया गया है। तो देखिए, प्रशांत कर्ता हो गया, प्रशांत का विस्तार मेरा भाई हो गया। अब इसमें पुस्तकें क्रम हो गया, तो धार्मिक इसमें क्रम का विस्तार ही पूछा अपन को, तो धार्मिक शब्द सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य को छांटिए इसमें से। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। तो पत्रोत्तर नहीं होता है, पत्र का जवाब होता है। कृपया पत्र का जवाब शीघ्र दें, पत्र का उत्तर नहीं दिया जाता है। अशुद्ध वाक्य अपन को फिर छांटना है। मुझे बहुत प्यास लगी है। महेश अनेक कलाओं में दक्षित है। भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है, ये इसमें अशुद्ध है। नदी तट का, नदी का जो पाठ है वो चौड़ा है, ये सही है। शुद्ध वाक्य देखना अपन को। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। उपयुक्त सभी अशुद्ध है। तो इसमें शुद्ध होगा मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सौजन्य, सौजन्यता, ये शब्द अशुद्ध माने जाते हैं। इस बात का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब अगला देखिए आप लोग, किस क्रमांक में विराम चिन्ह सही लगा हुआ है, मतलब विराम चिन्हों का अपन को प्रयोग पूछा है। जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। श्याम तुम कब आ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। तो इस सभी में शुद्ध वाक्य अपन को विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किसमें किया गया? तो राम श्याम मोहन खेल रहे हैं, ये इसमें सही है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है? अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है? बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिया। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है या भी नहीं। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। तो इसमें सही जो उत्तर है वो कौन सा होगा? उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है या नहीं। ब नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस कथन को उद्धृत करते समय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई किसी व्यक्ति का कोई कथन होता है, उसको उद्धृत यानी लिखते समय या कहते समय कौन से विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए, इकहरा अवतरण, विस्मयादिबोधक अवतरण या द्वैरा अवतरण, प्रश्नवाचक निर्देश, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें ब नंबर सही होगा।
ठीक है। केर बेर का संग होना, तो समन्वय होना, असंभव होना, गलत काम होना, विरुद्ध स्वभाव वाले एक जगह होना, ये इसमें केर बेर का संग होगा। अब देखिए, अरहर के टट्टी गुजराती ताला, कम मूल्यवान वस्तु की अधिक सुरक्षा, सही है। अब इंग्लिश वाले जो शब्द हैं वो आपके 10 शब्द आते ही हैं, 7-8। मिसकंडक्ट, इसके लिए उपयुक्त शब्द, परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसको मिसकंडक्ट मतलब कदाचार को बोला जाता है, इनको रटना पड़ेगा। गजट किसे बोला जाता है? गजट के लिए कौन सा प्रयुक्त इसमें किया जाएगा? गजट राजपत्र को बोला जाता है, ध्यान रखना। किसको बोला जाता है? राजपत्र को। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के लिए आप कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे? ज्ञापन। इंडर्समेंट, इंडर्समेंट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? भुगतान। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द ड्राफ्ट, यानी मसौदा तैयार कर लिया। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस किसको बोलते हैं अपन? नैसर्गिक न्याय को। किसको बोलते हैं? नैसर्गिक न्याय को। ब्लूट का सही हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो मतपत्र। किसको बोलेंगे अपन? नहीं सॉरी, परिपत्र। बुलेट को क्या बोलेंगे? परिपत्र। डिपुटेशन का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका अनुमोदन। डेपुटेशन होता है ना, डेपुटेशन की प्रतिनियुक्ति, सॉरी, डेपुटेशन का क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है, यानी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जिसको डेपुटेशन पे लगा दिया जाता है, ऐसे अपन से बोलते हैं ना, तो वो होती है प्रतिनियुक्ति। अंधी पीछे कुत्ता खाए, यानी काम कोई और करे और फायदा उसका किसी और को मिले, यानी किसी और की मेहनत का लाभ किसी दूसरे के द्वारा उठाया जाए। इस प्रकार से अपन ने एसआई भर्ती के लिए 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।